मनोज गुरु मुद मंगल आकार, जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाश विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में आवत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सारी अयोध्या में बात फैल गई, सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। किंतु देवों को दुख हुआ, यदि राम कल राज्य पद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा। रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विश्वनेश्वरी देवी का आवाहन किया, माता जी पधारी। देवों ने विश्वनेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख से परे है, वे तो आनंद रूपी है। दशरथ की भी सदगति होने वाली है। महात्माओं ने कहा, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी देखा नहीं जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोचने लगी कि अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते हुए उनके मन में मंथरा की याद आ गई। मंथरा का जन्म कई देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा कि ये कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है। लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार मिले ही नहीं है? कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से एक भूल हो गई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या को राज्याभिषेक का समाचार सुनाया, उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया। कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा, तुम्हें 2-3 गांव की जागीर देगा। राम तुम्हें मुझसा ही सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर को और जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे। देख तो सही, माता कौशल्या ने मुझे ये मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर सकते। परमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है। व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को भी कुछ नहीं दिया। मंथरा आदि को भी कुछ ना कुछ दिया जाता तो वह बिगड़ टल सकता था। व्यवहार करो, किंतु व्यवहार में ही डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थी की भांति ही व्यवहार करना पड़ता है।
जब तक शरीर है व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो किंतु उससे परे रहकर कर। व्यवहार करते समय आत्म स्वरूप से संबंध ना रखा जाए तो पाप होता है। मन के दो भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान ने ही से ही लगाए रखना चाहिए। जब पनिहारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाए चलती है, तब उसका स्थूल मन सखियों की बातों में लगा रहता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है, किंतु संसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। व्यवहारिक काम काज के समय भगवान को कभी ना भूलना। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्य भार संभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ छोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल होंगे। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा, उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वह कई के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। कई के आगे वह जोर जोर से रोने लगी। कई ने पूछा, क्यों रोती है ऋतु? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सजा दी है क्या? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती ही जा रही थी। कई के हृदय में राम के लिए स्नेह है, सो वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल से तो है, वैसे तो पति को कुशलता को पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्हीं के समाचार पूछ रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ राम तो आनंद में है, आनंद में क्यों ना हो, कल उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। कई ने मंथरा से के समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कई के मन में अभी तक कली ने प्रवेशी पाया ही नहीं था, किंतु मंथरा ने तो वह माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो बेचैन थी। कई ने कहा, तू तो मूर्ख है, सूरज वंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझी से करते हैं। कई तो भूली है, मंथरा का स्पर्श होने पर ही उसके भी मन में पाप जागेगा। मंथरा ने स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती ही वह धरती पर जा गिरी। सिसकियां लेते हुए कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं है। बात तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ तेरी बिगड़ने जा रही बात को सुधार दूं। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। कार्तिक मातम। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास का व्रत महात्म के बारे में कहा। अब ये बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तीपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था।
वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहता। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसके मारा, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल से हुई? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तेरा कैसा चरित्र था? ये सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कला था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना उसे कभी अच्छा भोजन और ना मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति की कला से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। ये सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाया, अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद जब दूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कला ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इससे अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। ये अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब ये विष्टा खाने वाली होगी। इसे अब सूरी का जन्म दिया जाए, क्योंकि ये अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहां पर ये बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर ये पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे ये बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कहा, कला की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से
कहा बोल साचे दरबार